विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपन कक्षा 8 विज्ञान में पाठ संख्या 6 दहन और ज्वाला के अंतर्गत आगे का टॉपिक लेते हैं। कल अपन ने दहन से संबंधित जानकारी ली थी। दहन किस प्रकार से होता है, दहन वाले पदार्थ कौन कौन से है, दाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ आदि के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी। आज अपन ज्वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वाला क्या है, तो ज्वाला की जानकारी सामान्य रूप से अपन भी लेंगे। तो ज्वाला को अपन सामान्य भाषा में लौ भी कह सकते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसकी जो ऊपर लपटें होती है उसको अपन लौ की संज्ञा देते हैं। तो वही क्या एक प्रकार की ज्वाला है। तो ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है एक प्रकार का, अर्थात जो उससे गैस बनती है वो हमें क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये क्या एक प्रकार का गैसीय अवयव है, गैसीय अवयव है अर्थात दहन का दिखाई देने वाला भाग ये गैस के रूप में। ये अत्यधिक उष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में देखने को आपको मिलेगा, जबकि कई क्रियाएं जो ऑक्सीकरण क्रियाएं होती है उनमें बिना ज्वाला की लपट की आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कोयला होता है, कोयले का ऑक्सीकरण होता है, वहां पे लपटें आपको देखने को नहीं मिलती, तो वहां पे केवल अंगारे देखने को आपको मिलते हैं। तो वो ज्वाला क्या एक लपट के रूप में आपको देखने को मिल रही है, अर्थात वहां पे एकदम लाल अंगीरे टाइप में कोयला आपको नजर आएगा वहां पे। परंतु जिस प्रकार से मोमबत्ती जलती हो या मान लीजिए आग जलती हो उस प्रकार की लपटें आपको नजर नहीं आती। तो सामान्यतः आग का रंग कैसा है, वो उसके तापमान पर, दहन के अवयव पर, उनके अनुपात पर और ईंधन पर वो चीजें क्या करती है, निर्भर करती है। ईंधन कैसा है, किस प्रकार से वो जल रहा है, यानी उसका तापमान कैसा है और अवयव का अनुपात कितना है, उस हिसाब से आपको ज्वाला का रंग है वो नीला, लाल या पीले रंग का क्या होगा, दिखाई देगा। तो अधिकतर जैसे कोयले को आप जलाते हो केवल लाल रंग की ज्वाला के टाइप में आपको नजर आती है, तो वो एक प्रकार की लपटें नहीं है, परंतु ज्वाला वहां पे जरूर है। अर्थात जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो दिखाई देने वाली लोई क्या कहलाती है, ज्वाला कहलाती है। तो जब किसी पदार्थ का दहन होता है, जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो दिखाई देने वाली जो लौ है वही क्या कहलाएगी, लोही ज्वाला है, अर्थात उसी को अपन ज्वाला की संज्ञा दे सकते हैं। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, यानी जब कोई पदार्थ जलता है उसका दहन होता है तो उसकी जो भाप बनती है वो वाष्पित भाग ही क्या करता है, ज्वाला का निर्माण करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती, जैसे दोनों पदार्थ क्या वाले, जलने वाले पदार्थ है। तो जब ये पदार्थ जल रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर की ओर उठते साथ साथ। जैसे तेलीय पदार्थ जो भी है, तेल है या मोमबत्ती है, तो उसकी जो भाप बनेगी वो क्या ऊपर की ओर उठेगी और दहन के समय में क्या होगी, जो भाप के रूप में बन रही है वो क्या करेगी, ज्वाला का निर्माण वहां पे कर लेगी। अर्थात जब ये जलेगी तो साथ साथ में भाप के रूप में ऊपर उठती है और क्या करती है, ज्वाला का निर्माण करती है। परंतु जिससे आपने लकड़ी का कोयला देखा है वो वाष्पित अवस्था में नहीं बदलता, उसकी भाप नहीं बन रही है, और भाप नहीं बनने का मतलब वहां पे आपको ज्वाला दिखाई नहीं देगा, केवल लाल रंग के अंगारे क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ज्वाला जो होती है, ज्वाला 3 क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगी। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से ज्वाला के? ज्वाला के 3 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? एक भाग होगा जो अदीप्ति होगा, अदीप्त क्षेत्र, अर्थात जो सबसे ऊपरी भाग के रूप में होगा। दूसरा भाग होगा वो दीप्त क्षेत्र कहलाएगा, और तीसरा भाग जो होगा उसको ज्योतिहीन क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ज्योतिहीन क्षेत्र। तो 3 क्षेत्रों में
सामान्यतः ज्वाला के 3 क्षेत्र हो जाएंगे, एक अदीप्त क्षेत्र, दूसरा दीप्त क्षेत्र, तीसरा ज्योतिहीन क्षेत्र। तो इस भाग की जो ज्वाला होगी वो कैसे रंग की होगी? नीले रंग की होगी। इस भाग की ज्वाला कैसे होगी? पीले रंग की होगी। और यह भाग कैसा होगा? काला टाइप में आपको दिखाई देगा। इसका मतलब तीनों प्रकार के क्षेत्र अलग अलग रूप में क्या होंगे? आपको दिखाई देंगे। तो ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र होता है उसका तापमान सबसे ज्यादा होता है, यानी इस क्षेत्र का तापमान सबसे क्या होगा? अधिक होगा। और ज्वाला का ये भाग सबसे अधिक गर्म भी होता है, क्योंकि तापमान यदि होगा ज्यादा तो वो पदार्थ भाग गर्म भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी कारण से इस क्षेत्र का उपयोग जो गहने गढ़ने वाले होते हैं, सोना चांदी का काम करने वाले होते हैं, उनको पिघाड़ने के लिए जो धातु की फूंकनी होती है उससे इस ज्वाला के भाग को क्या कहते हैं? फूंकने का काम करते हैं। इसका मतलब इसी क्षेत्र का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है? सोना चांदी को पिघाड़ने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह ज्वाला का सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो किस प्रकार का होता है? अदीप्त क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो ज्वाला का यह भाग सबसे बाहरी भाग होता है और सबसे अधिक गर्म भाग के रूप में क्या होता है? आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दीप्त क्षेत्र ये दूसरा भाग होगा ज्वाला का, इसको आप मध्य भाग भी कह सकते हो। और ये अधिक दहन वाला भाग होता है, परंतु इसकी तुलना में क्या होगा? इसमें दहन आपको कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसमें आंशिक दहन होगा। किस प्रकार का दहन होगा? आंशिक दहन होगा, यानी इसकी तुलना में इसमें कम दहन का कार्य आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा जो भाग होता है वो आंतरिक क्षेत्र होता है, जिसको अपन ज्वाला का ज्योतिहीन भाग के नाम से जानते हैं। और ज्योतिहीन भाग जो होता है वो आंतरिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें जो लो वाला भाग है कम दिखाई देगा। ये अमूमन काले रंग के भाग के रूप में क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा। जैसे अपन एक मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में यदि अपन जानकारी ले तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? जानकारियां ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो। तो मोमबत्ती की डिजाइन जो होगी वो इस प्रकार की आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ये भाग इसका, ये मोमबत्ती की जो बत्ती है वो है एक प्रकार से, और यहाँ से अब क्या होगी? जलेगी। जलने पर क्या होगी? इसकी ज्वालाएं आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए मोमबत्ती का जो अंदर वाला भाग है ये भाग क्या होगा? आपको एकदम पीले रंग का सा क्या होगा? दिखाई देगा। यहाँ से बीच में से, ये बीच में से कैसा दिखाई देगा? पीले रंग का सा दिखाई देगा। ये जो बाहर वाला आवरण है ये हल्का काला रंग का भी हल्का दिखाई देगा आपको बाहर वाले भाग की ओर से, और अंदर वाला जो भाग है इसके हल्का लाल टाइप में क्या होगा? आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो अलग अलग क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र बाहर वाला ये बन गया और सबसे अंदर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ये भाग जो है वो हल्का पीले रंग का होगा, है ना। और ये भाग कैसा होगा? लाल रंग टाइप का क्या होगा? आपको नजर आएगा। तो यह भाग जो है सबसे बाहरी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? सबसे बाहरी क्षेत्र। और सबसे बाहरी क्षेत्र कौन सा हो गया? अदीप्त क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया? अदीप्त क्षेत्र। अर्थात इस भाग में पूर्ण दहन होगा। इस भाग में क्या होगा? पूर्ण दहन होगा। पूरा का पूरा दहन जो है इस भाग में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बाहरी क्षेत्र के रूप में जो भाग है उसको अपन अदीप्त क्षेत्र की संज्ञा यहाँ पे देते हैं। तो इसके अलग अलग भाग, जैसे आप देख रहे हो ये सबसे बाहर वाला भाग है, इसमें क्या होगा? पूर्ण दहन होगा। तो पूर्ण दहन वाला क्षेत्र कह सकते हो, पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र, इसमें रंग कैसा होगा? नीला होगा। ज्वाला का रंग कैसा होगा? नीला होगा। यह भाग जो होगा ये होगा आंशिक दहन वाला क्षेत्र। आंशिक दहन वाला क्षेत्र, जिसको आप मध्य भाग कह सकते हो। कौन सा भाग कह सकते हो? मध्य भाग। मध्य भाग जो है वो कौन सा? दीप्त क्षेत्र की श्रेणी में आता है और इसका रंग कैसा होगा? यहाँ पे पीला होगा। तीसरा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जहाँ पे मोमबत्ती की जो अंदर वाली जो भाग है वो दिखाई देगी, तो ये कैसा होगा? बिना जला हुआ, यानी देखने में यहाँ पे आग लगी हुई नहीं है। तो बिना जली मोमबत्ती का क्षेत्र। मोमबत्ती का क्षेत्र जिसको अपन क्या बोलेंगे? ज्योतिहीन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी सबसे आंतरिक भाग, सबसे आंतरिक क्षेत्र हो गया ये। इसका रंग कैसा होगा? काला होगा, यानी यहाँ पे आग लगी हुई नहीं एक प्रकार से। तो इसका मतलब यह भाग जो है सबसे अधिक गर्म होगा। यह भाग सबसे अधिक गर्म होगा।
सबसे अधिक गर्म भाग के रूप में होगा। यह भाग इसकी तुलना में कम गर्म होगा और यह भाग जो होगा वो कैसा होगा, आंशिक गर्म होगा। इस प्रकार का होगा, आंशिक गर्म भाग के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कैसे सबसे कम, ये सबसे कम गर्म क्षेत्र की श्रेणी में यहाँ पे आएगा। ये होगी आपके मोमबत्ती। तो मोमबत्ती के अलग अलग क्षेत्र जिसमें ये ज्वाला बन रही है, इस ज्वाला के तीनों क्षेत्रों के बारे में जानकारियां ली जा सकती है। परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मोमबत्ती ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का आरेख बनाइए या विभिन्न क्षेत्रों का चित्र बनाइए। अब अपन एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि सबसे अधिक जो है वो कौन सा क्षेत्र गर्म होता है और उससे कम कौन सा होता है। तो जैसे अपन ने पहले से पढ़ा कि पूर्ण दहन वाला जो क्षेत्र है, जिसको अपन अद्वितीय क्षेत्र की श्रेणी में लेते हैं, वो सबसे अधिक गर्म होता है। और इसी टाइप का अपन एक क्रियाकलाप यहाँ पे करेंगे। जैसे आपने मोमबत्ती ले ली, एक आपने क्या किया, कांच की स्लाइड ली। कांच की स्लाइड जो खून टेस्ट के लिए आपने देखी होगी, उस टाइप की स्लाइड कांच की ले ली। उसको क्या किया, एक चिमटी की सहायता से क्या किया आपने, पकड़ लिया। संडासी की सहायता से आपने पकड़ लिया। तो संडासी की सहायता से पकड़ के इस भाग के ऊपर क्या करके आप लेके आगे, तो यहाँ पे देखिए एक काले काले रंग की वलय सी बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, एक काले रंग की क्या बन जाएगी, वलय बन जाएगी। ये जो भाग जो जल रहा है यहाँ पे कुछ दिखाई देगा आपको। जब इसको आप स्लाइड को एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड में रखने के पश्चात देखते हो तो यहाँ पे काले रंग की क्या बन जाती है, वलय बन जाती है। तो काले रंग की वलय बनने का मतलब है कि इस भाग का यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं हुआ है, अर्थात इस भाग में जो ईंधन जल रहा है। तो इसका मतलब हम एक जैसे मोमबत्ती के लिए मोमबत्ती को आपने जलाया, उसके ऊपर एक स्लाइड लेके चले गया। स्लाइड कांच की होगी, है ना। इसको 10 सेकंड 15 सेकंड तक आप रखते हो ज्वाला के ऊपर, तो ज्वाला का ये कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है। यानी इस प्रकार रखेंगे तो कौन सा क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। तो हम देखते हैं कि कांच की स्लाइड पे गोलाकार रंग के काले रंग के क्या बन गई, आकृति बन गई, वलय बन गई। तो ये जो ज्वाला द्वितीय क्षेत्र में उपस्थित बिना जो जले हुए कार्बन के अंश है, अर्थात कार्बन के जो कण है, बिना जले कार्बन के जो कण है, उनके जमाव के कारण से वहां पे यह आकृति आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब इस भाग में थोड़ा बहुत पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, आंशिक दहन हो रहा है। इसका मतलब अद्वितीय क्षेत्र की तुलना में जो द्वितीय क्षेत्र है वो क्या एक प्रकार से कम गर्म होता है, या वहां पे एक प्रकार से ज्वाला जो होती है वो अद्वितीय क्षेत्र की तुलना में द्वितीय क्षेत्र में कम देखने को हमें मिलती है। इस प्रकार से अपन मोमबत्ती से संबंधित जो दोनों ये क्रियाकलाप है इनको देख सकते हैं। अगला टॉपिक अपन लेते हैं ईंधन के रूप में। तो ईंधन क्या है, अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं ईंधन। अगला टॉपिक क्या ले रहे हैं अपन, ईंधन ले रहे हैं। तो ईंधन क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे आपने देखा है अपने घरों में लकड़ी काम में लेते हैं, जो ग्रिल ईंधन के रूप में क्या होती है, काम में ली जाती है। ईंधन के रूप में अपन अलग अलग भाग जो है अलग अलग स्रोतों को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो घरेलू है, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में अपन उपयोग में अनेक प्रकार के ईंधन काम में लेते हैं। जैसे उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में जैसे लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, अन्य प्रकार के पदार्थ अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनका दहन करने पर वे हमें उष्मा या प्रकाश, उष्मा और साथ में क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो वे पदार्थ जिनका दहन करने पर उष्मा या प्रकाश देते हैं, वे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, ईंधन के नाम से जाने जाएंगे। तो ईंधन के रूप में काम में आने वाले पदार्थ हो गया पेट्रोल, है ना, पेट्रोल है, केरोसिन है, गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, लकड़ी है ना, कोयला है। ये सब कौन से पदार्थ हो गए, ईंधन के पदार्थ के रूप में हो गए, क्योंकि इनको जलाने पर हमें क्या देंगे, उष्मा देंगे, और उष्मा के साथ में क्या देंगे, हमें प्रकाश देने का कार्य करेंगे। तो ये सभी पदार्थ किसकी श्रेणी में आएंगे, ईंधन की श्रेणी में आएंगे। परंतु कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं होता है। तो आदर्श ईंधन या अच्छा ईंधन वह ईंधन होता है जिसको जलाने पर कम धुआं निकलता हो और कम से कम राख बनती हो, तो उसको अपन अच्छा ईंधन कह सकते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से आदर्श ईंधन कोई भी नहीं होता। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। तो वह ईंधन जो कम धुआं व कम राख देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आदर्श ईंधन कहते हैं। आदर्श यानी अच्छा ईंधन, कम धुआं और कम राख देने वाला ईंधन आदर्श ईंधन कहलाएगा। इसकी विशेषता क्या होगी, ये सुगमता से आपको उपलब्ध हो सकता है, मार्केट में इसकी रेट कम होगी, यानी सस्ता होगा। वायु में जलाने पर यह सामान्य ताप जो है, सामान्य
जो द्रव उसके ऊपर आसानी से जलने में सक्षम हो, जिसकी लौ अधिक देखने को मिले, उसमें अधिक उत्पन्न करने वाला होता हो, और कोई भी अवांछनीय पदार्थ यानी जो बहुत ज्यादा हानिकारक हो, ऐसे पदार्थ को छोड़ने का काम यदि नहीं करता है तो ऐसे ईंधन को अपन क्या कर सकते हैं, आदर्श ईंधन की श्रेणी में ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि आदर्श ईंधन वैसे कोई है ही नहीं, है ना। तो इसकी एक प्रकार से आदर्श ईंधन की अपन बात करें तो आदर्श ईंधन की श्रेणी में वह ईंधन आता है जो हमेशा जो ऊष्मा अधिक देता हो, प्रकाश अधिक देता हो, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो सकता हो। इस प्रकार के ईंधन को अपन आदर्श ईंधन कहते हैं। और वैसे आदर्श श्रेणी का ईंधन कोई है भी नहीं, तो हमें आदर्श श्रेणी के ईंधन को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से की जा सकते हैं। तो ईंधन जो है वो 3 भागों में इसको बांट सकते हैं अपन। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन के रूप में जैसे लकड़ी का कोयला, गोबर के उपले जिसको आप कंडे बोलते हैं, थेपड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में। द्रव ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि आता है। गैसीय ईंधन के रूप में सीएनजी, एलपीजी, है ना। इसी प्रकार मेथेन, जैव गैस आदि जो है वो इसकी श्रेणी में आते हैं। तो ये ईंधन कौन से कहलाएंगे? एक प्रकार से सामान्य ईंधनों की श्रेणी में इनको अपन लेते हैं। तो ईंधन के अलग अलग प्रकारों की श्रेणी में इनको लिया जा सकता है। अलग अलग ईंधन की दक्षता है वो अलग अलग होती है। ईंधन की दक्षता के बारे में जानकारियां अपन कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए जो टॉपिक है उनके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।